कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन के हालात हैं। इस महामारी से क्या विकसित क्या विकासशील देश, सबकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस वायरस से मरने वालों की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में फैली इस बीमारी का फिलहाल अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। इसकी जद में न सिर्फ इंसान और देश आए हैं, बल्कि लोगों के काम करने का तौर तरीका भी बदलने लगा है। दुनिया अब महामारी के चलते धीरे धीरे वर्चुअल और डिजिटल दुनिया में कदम रखने लगी है। वैश्विक सम्मेलन और बैठकें भी इससे अछूती नहीं हैं। इसी कड़ी में इस बार गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया, जिसमें इसके सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 मई को गुट निरपेक्ष नैम देशों के वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। आज के डीएनएस में हम आपको बताएंगे कि क्या खास रहा इस वर्चुअल सम्मेलन में, और साथ ही जानेंगे इस सम्मेलन के इतिहास और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के बारे में। गुट निरपेक्ष देशों के इस सम्मेलन को आयोजित कराने का श्रेय अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को जाता है। श्री अलीयेव की तमाम कोशिशों की वजह से ये सम्मेलन आयोजित हो सका है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव गुट निरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे महाद्वीपों के कुल 120 छोटे बड़े देश शामिल हैं। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण को लेकर कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से फोन पर बात कर चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस आंदोलन की नींव भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने मिलकर रखी थी। इसकी शुरुआत अप्रैल 1961 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के बाद नैम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है। इस मंच के तहत 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देश हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 खेमों में बंट गई थी। पहला खेमा, जिसकी अगुवाई कर रहा था साम्यवादी सोवियत संघ, और दूसरा खेमा पूंजीवादी देश अमेरिका की सरपरस्ती में था। इस वक्त दोनों गुट एक दूसरे से मुकाबले के लिए देशों की लामबंदी और सेनाएं तैयार कर रहे थे। ये वो दौर था जब कई देशों को उपनिवेशवाद से आजादी मिली थी। भारत भी कई ऐसे देशों में शामिल था जो अभी अभी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इन सारे देशों ने इन दोनों ही गुटों से दूर रहने का फैसला किया। सभी देशों ने आपस में मिलकर एक समूह बनाया। इस समूह को गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया गया। इसको बनाने का सबसे अहम मकसद नए आजाद देशों के हितों की सुरक्षा करना था। गुट निरपेक्षता की ओर पहला कदम रखा गया साल 1955 में। इस साल इंडोनेशिया के बांडुग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टिटो जैसे नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग बढ़ाने के मद्देनजर एक घोषणा पत्र जारी किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन साल 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमा जैसे नेताओं ने शिरकत की। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में दुनिया के 120 विकासशील देश शामिल हैं। इसके अलावा इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। गौरतलब है कि साल 2019 में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। इस सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हिस्सा लिया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहने की सोच को लेकर हुई थी। इसमें शामिल देशों का शुरुआत से एक ही मकसद था कि कैसे दुनिया के 2 गुटों से अलग रहा जाए। इसके अलावा इस संगठन में ज्यादातर देश ऐसे थे जिन्होंने अभी अभी आजादी पाई थी। ये सारे देश किसी भी तरह के सैन्य गठबंधनों से दूर रहना चाहते थे। इसके अलावा इस समूह का मकसद पश्चिमी देशों की रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष करना भी था। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ लड़ना भी इस संगठन के अहम मकसदों में से एक था।
भारत इसकी स्थापना से अब तक इसके सिद्धांतों पर कायम रहा है। इसकी शुरुआत से लेकर साल 2016 तक भारत के प्रधानमंत्री ही इस आंदोलन में भारत की नुमाइंदगी करते रहे हैं। केवल साल 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने की वजह से चौधरी चरण सिंह इसके सम्मेलन में नहीं जा सके थे। इसी के साथ साल 2016 और 2018 में भी भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हाल के सालों में भारत की दिलचस्पी इसमें कम होने लगी है। इसकी वजह इस समूह में हो रही गुटबंदी है। ज्यादातर देश या तो अमेरिका या फिर अन्य ताकतवर मुल्कों के साथ मिलकर अपना गुट बना रहे हैं। गुट निरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग क्षेत्रीय गुटों में बंट रहे हैं। यूरोपीय संघ जहां आर्थिक और राजनीतिक मकसदों को लेकर एक हो रहा है, तो वहीं दक्षिण एशिया में आसियान, सार्क जैसे गुट बन गए हैं। भारत और चीन में उभरते हुए राजनीतिक मतभेदों के बावजूद ये दोनों देश पश्चिमी देशों से मुकाबले के लिए आर्थिक गुटबंदी कर रहे हैं। इसके अलावा गुट निरपेक्ष आंदोलन में आज के मसलों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्याओं पर भी इस समूह का कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है। इस उद्देश्य से भारत भी अलग अलग देशों से अलग अलग आर्थिक और राजनीतिक करार कर रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भले ही इसलिए शुरू किया गया था जिससे दुनिया में बढ़ते ध्रुवीकरण को रोका जा सके, लेकिन आज के दौर में पूरी दुनिया वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद की ओर बढ़ रही है। ऐसे में आज के दौर में गुट निरपेक्षता के बारे में सोचना बेमानी है। हालांकि इस तरह के सम्मेलनों से दुनिया में हो रहे गुटबाजी के खिलाफ एक सोच तो जरूर आती होगी।